क्रोटेलस हॉरिडस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पेरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 378 379 380 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। ज्वर एक प्रकार का घातक मलिग्नेंट मोहज्वर टाइफस सान्निपातिक ज्वर टाइफॉइड रेमिटेंट और पीत ज्वर इत्यादि किसी भी तरह का ज्वर क्यों न हो, जब उसके अन्यान्य दुर्लक्षणों के साथ पाकस्थली मूत्रद्वार नाक और मुंह से खून का स्राव होता रहे तो क्रोटेलस देनी चाहिए। यहाँ हम किन किन बीमारियों का नाम ले लेकर समझावें। वास्तव में बात यह है कि जब किसी बीमारी के साथ खून का स्राव होकर रोगी की अवस्था बिगड़ती दिखे उस वक्त इस दवा को याद करें। ऊपर इसके रक्तस्राव की विशेषता बता दी गई है। प्रायः सभी रोग में जब रोगी का स्वास्थ्य बिल्कुल गिर जाए, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, तब प्रायः क्रोटेलस आदि विषजातीय औषधियों की जरूरत पड़ती है। लेकेसिस में रोगी क्रोटेलस की तरह या उसकी अपेक्षा कहीं अधिक बलहीन हो जाता है। डॉक्टर हेरिंग का कहना है क्रोटेलस का रोगी कैम्फर की अपेक्षा कहीं ज्यादा हिमांग और ठंडा हो जाता है। सारांश यह कि खून विषाक्त होने से जो बीमारियां होती हैं उनके लिए क्रोटेलस ज्यादा कार्यकारी है। एचिनेशिया एकिनेशिया एंगेस्टिफोलिया पीप खून के साथ मिल पाइमिया जाने से खून जहरीला होकर सेप्टिक ज्वर और सूतिका ज्वर प्यूअर्प्रल फीवर हो जाना, मियादी बुखार, विसर्प, इरिसिपेलस, शय्याक्षत, सड़े घाव, गैंग्रीन, सड़न, एपेंडिसाइटिस, कार्बंकल, मस्तिष्क मिल्ली प्रदाह, विषैले जानवर या कीड़े-मकोड़े आदि का काटना, विषैले उद्भिद का विष फैल जाना इत्यादि पीड़ाओं में एचिनेशिया विशेष फायदा करती है। इसका खाने और लगाने दोनों तरह का प्रयोग होता है। इसके भी समस्त आस्रावों में यानी मल, मूत्र, प्रसव के बाद का स्राव, सांस इत्यादि में बदबू रहती है। बैप्टिसिया, सोरिनम, पायरोजिन, एसिड कार्ब और एंथ्रेस आदि दवाओं का स्राव भी बदबूदार होता है। टाइफॉइड ज्वर के साथ जोर का अतिसार, टीका लगने के दोष से नाना प्रकार के उपसर्ग और घातक डिफ्थीरिया में भी इसका व्यवहार होता है। सूखी या तर खाज खुजली की व उपदंश जनित चर्मरोग की भी यह एक बढ़िया दवा है। पाइमिया एब्सेस में एक प्रकार के विषाक्त बड़े फोड़े जो एक साथ बहुत जगह निकल आते हैं, इससे इतना ज्यादा फायदा होता है कि नश्तर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एलोपैथिक सर्जन इस दवा की करामात देखकर चकित रह जाते हैं। हम लोग साधारणतः एचिनेशिया 6 से लेकर 3x शक्ति तक का ही प्रयोग करते हैं। बार बार फोड़ा होना, रिकरिंग बॉयल्स, टिबिया का पुराना घाव तथा अन्यान्य अनेक प्रकार के रोगों की भी यह उत्कृष्ट दवा है। पायरोजीनियम पीप खून के साथ मिल जाने से कोई प्राणघातक बीमारी हो जाए तो उपर्युक्त औषध आदि की तरह इस दवा से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। सूतिका ज्वर अंतरक्षत से उत्पन्न ज्वर, दूषित भाप के कारण पैदा हुआ ज्वर, सड़ा मांस या मछली आदि खाने की वजह से उत्पन्न ज्वर, डिफ्थीरिया, टाइफॉइड इत्यादि बहुत तरह के खून की खराबी से होने वाले ज्वरों में यह दवा लाभ पहुंचाती है। पायरोजिनियम में आर्निका और बैटिसिया की तरह सारे शरीर में दर्द, यूपेटोरियम की तरह हड्डियों में दर्द और रस टक्स की तरह हिलने डोलने और उत्ताप से बेचैनी घटना इत्यादि कुछ लक्षण रहते हैं। फॉस्फोरस की तरह पिया हुआ पानी पेट में जाकर गर्म होने से वमन, अत्यंत सड़ी बदबूशुदा दस्त और प्रसव के बाद लोकिया, एक तरह का पीप जैसा पदार्थ, स्राव बंद होकर सूतिका ज्वर होने पर इस दवा से बहुत ज्यादा फायदा होता है। टाइफॉइड में जब ताप 106 डिग्री तक बढ़ जाता है और बैप्टिसिया आदि दवाओं के लक्षण रहने पर भी उनसे कोई फायदा नहीं होता, उस समय किसी किसी का कहना है कि पायरोजिनियम का प्रयोग करने से 24 घंटे के अंदर आश्चर्यजनक लाभ होता है। नाक से चींटी की तरह के कीड़े निकलने में यह लाभदायक है। इसकी 200 से उच्च शक्ति ही अधिक लाभ करती है। एसिटेनिलिडियम देखिए। वृद्धि सवेरे शाम को
शरीर हिलाने से, परिश्रम से, दाहिनी करवट लेटने से। और वसंत ऋतु, उपशम, विश्राम से। क्या नाशक, लेकेसिस। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 3 से 6 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।